अनजान कॉल। रात के 12 बज चुके थे। सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। एक हल्की सी बारिश हो रही थी और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक फोन की घंटी बजी। यह कॉल था। आरव शर्मा के मोबाइल पर एक ऐसा कॉल आया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आरव एक सामान्य सा IT इंजीनियर था जो गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। रात में वह अक्सर देर से घर लौटता और थक कर सो जाता, लेकिन उस रात जब वह सोने ही जा रहा था उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा था। कॉल उठाते ही एक धीमी, डरावनी और रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं आरव, जो खोया है उसे ढूंढ लो वरना सब खत्म हो जाएगा। आरव घबरा गया। वह सोच में पड़ गया कि ये कॉल किसका हो सकता है। कोई मजाक कर रहा है या कोई सच में उसे किसी मुसीबत में फंसा रहा है। आरव ने इस कॉल को इग्नोर करना चाहा, लेकिन अगली सुबह जब उसने देखा कि उसकी बालकनी में एक लिफाफा रखा है, उस लिफाफे में उसकी कॉलेज के दिनों की एक तस्वीर थी जिसमें उसके 3 दोस्त थे, अनुज, सिद्धार्थ और कविता। उसके होश उड़ गए क्योंकि इन चारों ने कॉलेज के आखिरी साल में एक बहुत बड़ी गलती की थी। एक हादसा जिसमें एक लड़के की मौत हो गई थी और उन्होंने उसे आत्महत्या दिखा दिया था। आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन शायद किसी ने देखा था। आरव अब अनुज, सिद्धार्थ और कविता को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अनुज की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। सिद्धार्थ ने नौकरी छोड़ दी है और गुमनाम जिंदगी जी रहा है। कविता शादी करके विदेश जा चुकी है। उसी दिन दोपहर में फिर कॉल आता है। अनुज की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। अब मामला और गंभीर हो गया था। आरव खुद से मामले की तह में जाने की ठानता है। वह पुराने CCTV फुटेज, दोस्तों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और पुराने मैसेज को खंगालता है। उसे एक नाम बार बार सामने आता है, नील वही लड़का था जिसकी मौत कॉलेज में हुई थी। उसका परिवार टूट चुका था। पिता डिप्रेशन में चले गए थे। माँ ने आत्महत्या कर ली थी। आरव को अब शक है कि यह कॉल उसी परिवार से किसी का हो सकता है या शायद खुद नील जिंदा है। आरव कविता से विदेश में बात करता है। वह भी डर गई है क्योंकि उसे भी एक रहस्यमय कॉल आया था। सिद्धार्थ पूरी तरह टूट चुका है। उसके घर जाकर आरव को कुछ ऐसी फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है जो साफ इशारा करती है कि कोई इन सबको एक एक करके टारगेट कर रहा है। 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। आरव को आखिरी कॉल आता है। पुराने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। आज रात उसी कॉलेज में पहुंचो जहां ये सब शुरू हुआ था। आरव कॉलेज जाता है। वहां एक वीडियो प्रोजेक्टर पहले से ऑन है। उस पर नील का वीडियो चल रहा है। उसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने कहा था कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, उसके साथ धक्का मुक्की हुई थी और उसे जानबूझकर छोड़ा गया। फिर एक आदमी सामने आता है, नील का छोटा भाई अर्जुन, जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। उसने बदला लेने के लिए यह सब रचा, लेकिन जब आरव माफी मांगता है और कहता है कि वह पुलिस को सब सच बताएगा, अर्जुन चुपचाप चला जाता है। कॉल कट जाती है और अगले दिन आरव पुलिस स्टेशन में सब सच कबूल कर लेता है। आरव जेल में होता है, लेकिन उसका मन हल्का होता है। उसने अपने अंदर का डर, बोझ और पाप उतार दिया था। बाहर की दुनिया उसे अपराधी समझती है, पर अंदर से वह एक नया इंसान बन चुका होता है।